हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं यार? बात करें, लास्ट क्लास में हमने आपका डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम बताया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। आज आपका दो टॉपिक कवर करूंगा। बात करें लीनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, बहुत खास टॉपिक है और एग्जाम बेस्ड है। अगर किसी चीज का आप एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हो ना और ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता है। साथ साथ जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में है, बीकॉम में है और जिनको बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना है, उनके लिए भी यह टॉपिक बहुत खास है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं यार, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, यह देखिए, बात करें आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में लीनियर अरेंजमेंट होता क्या है, पहले समझिएगा। कह रहा है इफ ऑब्जेक्ट आर अरेंज्ड इन अ लीनियर ऑर्डर नोन एज लीनियर अरेंजमेंट। देखिए यार, अगर कोई भी टर्म्स को, कोई ऑब्जेक्ट को अगर एक लाइन के फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, अगर कोई लाइन जो बोल रहे हैं यार स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड में बैठावेला है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में उसको अरेंज करना, दैट इज लीनियर अरेंजमेंट। वह कौन सा अरेंजमेंट कहलाएगा? लीनियर अरेंजमेंट कहलाएगा। अब एक बात देखिएगा, यहां पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड so that all girls are seated together। मतलब किसी लाइन पे 4 लड़का और 4 लड़की को बैठावेला है और कह रहा है चारों लड़कियन साथे रह गया। यार होता है ना, बोला नहीं आओ बहन चुगली करे वाला हाल, साथे बैठे कि ज्यादा गपशप होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला हाल हम लोग देखिए, लाइन बना लिए, क्लियर, 4 लड़का और 4 लड़की है। समझिए पहले एक बात को, और एक कंडीशन दे दिया। कैसे आपका पहले था ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर, ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर था ना, उसी तरीके से यहां बोल दिया कि चारों लड़की जो है वह साथे बैठेगी। कंडीशन है कि चारों लड़की क्या बैठेगी? साथे बैठेगी। ठीक है, लाइन बना दिए। अब पहले 4 गो लड़की को अरेंज कर लेते हैं। 4 गो लड़कियों को अरेंज करेंगे ना, 1 2 3 4, 4 गो गर्ल्स अरेंज हो गई। 1 2 3 चारों गर्ल्स अरेंज हो गई। अब 4 गो लड़का भी तो है, 4 गो लड़का भी है और चारों लड़का अरेंज होगा। ठीक है, साथ साथ एक कंडीशन का था, ऑल गर्ल्स कम टुगेदर। तो कैसे था? ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर था, तो इसको 1 मान लेते हैं। इसको कितना मान लेंगे? 1। ये चारों जो है आपस में अरेंज होगी, अंदरे में 1 बन गई। अब चारों अंदरे में खुद अरेंज होगी। कितना फैक्टोरियल? 4 फैक्टोरियल से होगा ना। अब 4 गो लड़का को अरेंज करना है, तो 1 2 3 4, 4 गो गर्ल्स, बॉयज 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 बॉयज। देखिए 4 गो लड़का, लेकिन साथे में इसको भी तो लेके चलेगा। कैसे? ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर में हम ऐड कर देते ना इसको 1 मान करके। तो 4 गो लड़का आएगो ही, क्योंकि यहू बोलेगी ना कि कभी हम पीछे रहेंगे कभी आगे रहेंगे, ऐसा हो सकता है ना। तो टोटल 5 लोग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। 4 लड़की आपस में अंदर में अरेंज करेगी। देखो आप, तुम बहुत चुगली ओकरा से कर लियो, हम साथे एकरा साथे करेंगे, तो इधर उधर करते रहेगी ना साथे में। तो ये 4 फैक्टोरियल और 4 गो लड़का, एगो लड़की आई, क्यों एगो यहाँ पे 1 मान लिए इसको, तो 4 और 1 टोटल कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल का 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर? सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा आ जाएगा 2880, 2880 आंसर आ जाएगा। देखिए इसी टाइप का ना एक और क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए देखिए, इसको राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे आगे बढ़ते बात करें, मैंने 2 क्वेश्चन लिखा। देखिए टर्म्स बेसिस का हर एक क्वेश्चन बता देंगे जो आपका एग्जाम बेस्ड रहेगा, एग्जाम में पूछेगा। अच्छे से राइट डाउन भी कीजिएगा। कह रहा इन हाउ मेनी वेज 5 बॉय एंड 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। मतलब 5 लड़का और 4 लड़की है और कह रहा है कि साथे सारी लड़कियां बैठेगी। था यार, चुगली करने का मामला है, साथे बैठेगी, ज्यादा गप होगा। कोई भी मैसेज अगर आपको ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, गर्ल्स के पास बोल दीजिए। अब बस ये जरूर बोले कि किसी को बोलना नहीं, फिर आपका न्यूज हो जाएगा वायरल, टेंशन नहीं है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले लाइन बना लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे 5 लड़का है और 4 लड़की है। ठीक है, पहले 4 लड़की को बैठा लेते हैं। गर्ल 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 गर्ल। कंडीशन क्या दिया होता कि सारा साथे बैठेगी। तो चारों जब बैठ गई तो चारों अपने में अरेंज होगी ना, कभी ये इधर बैठेगी, ये उधर बैठेगी, उधर बैठेगी, तो यह चारों आपस में अरेंज होगी। 4 फैक्टोरियल। कितना फैक्टोरियल? 4 फैक्टोरियल। अब यहां पे 5 लड़का था,
तो यहाँ पे एक लड़का बैठा, दो लड़का बैठा, तीन लड़का बैठा, चार लड़का बैठा, पांच लड़का बैठ गया। ई बॉय 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 और बॉय। अब देखिए पांच लड़का और साथे में यह भी तो बोलेगी ना कि देखिए अब हम भी एक है, अब हम अरेंज खुद में हो सकते हैं, हम पीछे जाएंगे तुम आगे आ जाओ, हम लोग पीछे रहेंगे तुम आगे आ जाओ, कर सकती है। तो यहाँ पे पांच लड़का और एक वो ई, क्योंकि ये भी पीछे आगे कर सकती है खुद को, ठीक है। तो टोटल 6, तो कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल का, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 और 6 फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा 720, और दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो 720 इंटू 24 आ जाएगा 17,280। यह आपका बन गया। देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए यार, कोई प्रॉब्लम आप इंस्टेंट सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, वैल्यू याद रखिएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, इन हाउ मेनी वेज 4 बॉय एंड 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट गर्ल्स आर सीटेड अल्टरनेटली। देखिए क्या होता है, बोल रहा है देखिए अब ऐसा नहीं था, स्कूल का वो कहानी याद होगा, जब बच्चा लोग हल्ला करता था गुरुजी बोल देते थे क्या चीज कि देखो रे बीच में एगो लड़की को बैठा दो, एगो लड़का एगो लड़की, हल्ला नहीं हुआ क्लास में। आजकल का लड़का लोग तो खुश हो जाएगा यार कि चल यार कुछ तो मिला ना मौका, कभी साथे नहीं रहे, मतलब जो लोग बेचारा दुखी दुखी रह तो भी खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4 लड़का और 4 लड़की को बैठाना है, 4 लड़का और 4 लड़की को बैठाना। कंडीशन सबसे पहले लीनियर अरेंजमेंट है, लाइन खींच देंगे रे बउआ, ठीक है। 4 लड़का और 4 लड़की, तो देखिए पहले ऐसे हो सकता है, देखिए पहले मान के चले 4 बॉय, ऐसे हो सकता है ना, ऑल्टरनेटली बैठाना, तो गर्ल्स बॉय गर्ल्स बॉय गर्ल्स बॉय गर्ल्स और बॉय, ऐसा हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 लड़की, 1 2 3 4 लड़का, हो सकता है ना। तो यहाँ पे 4 लड़की का अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, और फिर 4 लड़का को अरेंज करने का तरीका कितना 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये तो हो सकता है ना कि नहीं लड़का वहां आगे बैठेगा, तब बॉय गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स, ये भी तो एक आपका हो सकता है ना यार। तो 2 फैक्टोरियल और, तो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 गुना 24 और गुना 2 कितना हो जाएगा 576, और गुना 2 कितना हो जाएगा 11, 5 2 आंसर आ जाएगा। देख रहे कितना आसान है, टेबल याद कर लेते, कॉन्सेप्ट लगाया, धड़ाधड़ बनाते चल जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप भी बना सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान दीजिए। यार देखिए फिर मैंने क्वेश्चन लिखा, देखिए यार क्वेश्चन रिपीट इसलिए कर दे रहे हैं ना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है, डाउट आपको नहीं रहे। देखिए कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 5 boys and 5 girls can be seated in a row so that girls are seated alternately। यहाँ पे बोल रहा है कि 5 लड़का 5 लड़कियां, और लड़कियां जो है ना वो अल्टरनेट में बैठेगी, जैसे इसके पहले बोला था। तो यहाँ पे देखिए आप लाइन बना लीजिए, ठीक है, पहले 5 गो लड़का का बैठा दिए, तो यहाँ पे बॉय बैठ गया, बॉयज बैठ गया, बॉय को बैठा, फिर एगो और बैठा, फिर बॉय बैठ गया, ठीक है। कितना फैक्टोरियल 5 को केला 5 फैक्टोरियल। फिर गर्ल को बैठाएंगे तो गर्ल बैठ गई, गर्ल बैठ गई, गर्ल बैठ गई, गर्ल बैठ गई, हो गया ना। तो 1 2 3 4 एक और गर्ल यहाँ बैठ गई, ठीक है। तो टोटल गर्ल 5 लड़की को बैठाने का भी 5 फैक्टोरियल। लेकिन यह भी तो होगा ना, बोलेगी नहीं हम आगे बैठेंगे, लड़का भी हमारे पीछे बैठेगा, तो गर्ल फिर बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, ऐसे हो सकता है ना। तो आपस में अरेंज होगा 2 तरीका में, कितना फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल में। तो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो वैल्यू आपका आ जाएगा 28,800 28,800। कैलकुलेशन रखना, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना 2 फैक्टोरियल है, मल्टीपल करके 28,800 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, मिला लीजिए एक बार। अब आगे देखिएगा, कह रहा है फिर नेक्स्ट वाला, देखिए थोड़ा सा हर तरफ से क्वेश्चन का मूवमेंट चेंज कर करके बता रहे हैं। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 5 boys and 3 girls can be seated in a row so that no girls seated together।
कह रहा है ना क्या चीज कि यहाँ पे 5 गो लड़का है और 3 गो लड़की है, और ऐसा आपको बैठाना कि कोई लड़कियन आपस में साथे नहीं बैठे। अरे मारा पिट्टी भी कर लेती यार, चुगली करे वक्त साथ भी रहेगी, और मारा पिट्टी करने को तो बहुत खराब तरीका से करती लड़ाई। इस कारण से बोला गया क्या चीज कि 5 गो लड़का 3 गो लड़की को बैठा हुआ है। खास ध्यान रखना है क्या चीज कि तीनों लड़कियां जो साथे नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो लाइन बना लेते हैं भाई, क्या लीनियर अरेंजमेंट है। अब 5 गो लड़का को बैठाएंगे तो यहाँ पे बॉयज बैठ गया, फिर एगो बॉयज बैठ गया, फिर एगो बॉयज बैठ गया, फिर एगो बॉयज बैठ गया, और फिर एगो बॉयज बैठ गया। 2 3 5 गो लड़का बैठ गया। तो 5 गो लड़का को बैठाने का जगह 5 फिक्टोरियल, और कंडीशन क्या था कि कोई लड़की साथे नहीं बैठेगी, कोई लड़की साथे नहीं बैठेगी। तो देखिए यहाँ पे भी एगो लड़कियां बैठ सकती है ना, गर्ल एक जगह, गर्ल्स के लिए 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह और 6 जगह है। यहाँ भी तो बैठेगी ना, बाद में नहीं बैठ सकती है का। तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए टोटल जगह 6 बन रहा है, क्योंकि यार बीच में बॉयज हो रहा है, ऐसा कंडीशन फुलफिल है कि लड़की साथे नहीं रहेगी, तो जगह 6 वो बन जा रहा है गर्ल्स के लिए। 1 जगह है, 2 जगह है, 3 जगह है, 4 जगह है, 5 जगह है और 6 जगह है रे बउआ, ठीक है। तो यहाँ पे लड़की लोग के लिए टोटल 6 जगह है, तो 6 टोटल हो गया। नंबर ऑफ नंबर कितना जगह है 6, और अरेंज कितना कर रहा है 3 हो गए ना, तो 6p3 यह आपका आंसर हो जाएगा। 5 फिक्टोरियल का वैल्यू देख लीजिए, 5 के 20 या 60 दूना 120 और गुना 6 5 30 और 30 चौक 120, 120 इंटू 14,400 हो जाएगा। बारह 44 144 2 जीरो बराबर एकदम करके चलेंगे, ठीक है। और यह आपका यहां तक राइट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन लिख रहे हैं यार, ध्यान दीजिए। बात करें, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 4 इंडियन 5 अफ्रीकन एंड 7 जापानीज कैन बी सीटेड इन अ रो so that all person of same nationality sit together। कह रहा 7 गो भारतीय है और यहाँ पे 5 गो अफ्रीकन है और 7 गो जापानीज है। लेकिन यार मतलब इधर उधर नहीं रहेगा, बोला कच्ची कि हम अपना झुंडे में रहेंगे, अपना ग्रुप में रहेंगे, ठीक है। तो ग्रुप में और सेम नेशनलिटी का बंदा एक साथ बैठेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां देख लीजिए अरेंजमेंट हो गया। बात करें 5 अफ्रीकन बैठेगा 5 फिक्टोरियल, क्लियर। 7 गो जापानीज बैठेगा 7 फिक्टोरियल, और यहाँ पे आपका 4 गो इंडियन बैठेगा, आगे 4 गो इंडियन था यार, 4 फिक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो 5 फिक्टोरियल 7 फिक्टोरियल और 4 फिक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन यह तीनों भी तो आपस में अरेंज करेगा, बोले कभी हम इधर बैठेंगे, कभी हम इधर बैठेंगे, कभी बोले वो उधर बैठेगा, वो उधर बैठेगा, तो ये तीनों भी आपस में अरेंज होगा। तो कितना फिक्टोरियल हो जाएगा 3 फिक्टोरियल, क्लियर। सबको मल्टीपल कर लीजिए, 5 फिक्टोरियल का वैल्यू, 7 फिक्टोरियल का वैल्यू, 4 फिक्टोरियल का वैल्यू और 3 फिक्टोरियल का वैल्यू जो आएगा वह आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। देखिए आगे चलते हैं। फिर आपका यहाँ पे यार इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चे, सारा चीज तो मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 7 बॉय एंड 5 गर्ल कैन बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर सीट टुगेदर। कह रहा है 2 लड़की जो है ना कभी साथे में नहीं बैठ सकती है। यही वाला बात हो गया कि कोई लड़की साथे नहीं बैठेगी। तो 7 गो लड़का और 5 गो लड़की, यहाँ पे देखिए जान रहा था यार कि साथे बैठेगी चुगली चालू हो जाएगा, तो इस कारण से साथे बैठने के लिए मना है। तो 7 गो लड़का पहले बैठेगा, लड़का को पहले बैठाते, 1 बॉय, ठीक है, दूसरा बॉय, तीसरा बॉय, चौथा बॉय, 5वां बॉय, 6ठा बॉय और यहाँ पे आपका 7वां बॉय हो गया ना। 7 गो लड़का बैठ गया और 7 गो लड़का को बैठाने के लिए जगह कितना हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 5 गो लड़की को बैठाना, और ध्यान रखना है कि 2 गो लड़की कभी साथे नहीं बैठेगी, ठीक है, कोई 2 लड़की साथे नहीं बैठेगी। तो देखिए यहाँ गर्ल्स बैठ सकती है, यहाँ भी गर्ल्स बैठ सकती है, यहाँ भी गर्ल्स साथे बैठेगी, यहाँ भी गर्ल्स बैठ सकती है, यहाँ भी गर्ल्स बैठ सकती है, यहाँ भी लड़की बैठ सकती है, यहाँ भी लड़की बैठ सकती है, यहाँ भी लड़की बैठ सकती है, क्लियर। और इतना जगह पे लड़की बैठेगी ना तो कभी भी साथे नहीं बैठेगी कोई 2 लड़की, कि बीच में लड़का लोग बैठ गया तो यहाँ पे कितना जगह लड़की के लिए बन गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जगह है लड़की के लिए।
मतलब अगर इस 8 जगह पे लड़की कन्हू बैठेगी तो कभी भी दो साथे में नहीं बैठ पाएगी। तो यहाँ पे मल्टीपल 8p5 हो जाएगा। 8 में से 5 को अरेंज करना है यहाँ पे, तो टोटल जगह 8 है और 5 अरेंज हो जाएगी। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। 7 फैक्टोरियल का वैल्यू और 8p5 मतलब 8 7 और 6 मतलब 5 बार खोल दीजिए ना उल्टा, वैल्यू निकल जाएगा। या फिर मतलब कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। या आपका कंप्लीट हो गया आज आपका लीनियर अरेंजमेंट वाला। चलिए सर्कुलर अरेंजमेंट में चलते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और पूछेगा एग्जाम में। काय गुना यार मोती माला वाला क्वेश्चन है जो लगातार पूछता है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ यार यहाँ देखिएगा बच्चे, मैंने क्वेश्चन भी लिखा, द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 पर्सन कैन बी अरेंज्ड इन अ राउंड टेबल। कह रहा है 7 लोग 7 बंदा है और जिकरा एगो राउंड सर्कल टेबल पे अरेंज करना। अब एक बात समझिएगा, यह आपका सर्कल टेबल हो गया। अरे डाइनिंग टेबल पे सब लोग साथ ही बैठा हुआ था और यहाँ पे 7 लोग को अरेंज करना है। हम क्या भी सिखाए थे कि ऑलरेडी हम एक को अरेंज कर देंगे, एक को क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। तो नंबर ऑफ बेज क्या निकल जाएगा आपका n-1। कितना लोग को अरेंज करना है, 7 लोग को, तो 7 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर 6 फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा। और 6 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 5 30 चौके 120 या 360 और 2 720 आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कर रहा है देखिए, हाउ मेनी वेज कैन 7 बीड्स मोती का माला होता है और समुंदर से निकलने वाला होता है ना छोटा छोटा मोती वाला। तो कह रहा है मोती को स्ट्रगिंग करना है आपका एक नेकलेस के फॉर्म में, स्ट्रंग करना है क्या हमें, नेकलेस के फॉर्म में। तो यहाँ भी हम आपको मोती का माला वाला भी सिखाए थे कि क्लॉकवाइज दे देगा, आप क्या कीजिएगा, अरेंज किया तो या तो क्लॉकवाइज उसको अरेंज कर रहे, एक मोती को पहले डाल दीजिएगा n-1 फैक्टोरियल और बाई 2 बताए थे ना। अब मोती का माला हमको बनाना था, एगो मोती के हम डाल देंगे, एगो मोती को डाल देंगे, तो एगो तो अरेंज कर रहे ना, और फिर हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करते, तो n-1 फैक्टोरियल बाई 2, तो 7 है, तो यहाँ पे 7 माइनस 1 फैक्टोरियल और बाई 2 बराबर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल और बाई 2। अब बेवकूफ मत बनिएगा, अब ऐसा नहीं कि सर 2 या 6 3 फैक्टोरियल, आंसर नहीं हो जाएगा, गलती हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 2 से 2 कट गया तो 6 5 30 चौके 120 120 या 360 आंसर आ जाएगा। क्लियर, अच्छे तरीके से राइट डाउन कर दीजिए। चलिए 2 क्वेश्चन और बताएंगे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान दीजिएगा सर्कुलर अरेंजमेंट का। हाँ यार यार देखिए, लास्ट 3 क्वेश्चन आपका सर्कुलर अरेंजमेंट का इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछ भी सकता है। चलिए बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। बात करें क्या करा, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बीड्स बी स्ट्रंग इनटू अ नेकलेस। 8 गो मोती से माला बनावेला यार, सेम हो जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। 8 गो है ना, तो 8-1 फैक्टोरियल बाई 2 मतलब 7 फैक्टोरियल बाई 2, 7 फैक्टोरियल का 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अब बाई 2 से 2 कट गया, बाकी इसका जो वैल्यू आएगा वह लिख दीजिएगा। गलती कहां नहीं करना है कि यार भागा देते वक्त ऐसा नहीं काट दीजिएगा, यह फैक्टोरियल टर्म है और ये सिंपल आपका 2 लिखा हुआ नंबर, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, इन हाउ मेनी वेज 7 मेन एंड 7 वुमेन बी सीटेड इनटू अ राउंड टेबल सो दैट नो 2 वुमेन सीटेड टुगेदर। क्या बोल रहा है कि 2 गो औरत साथे नहीं बैठेगी, चुगली हो सकता है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, तो साथे नहीं बैठेगी। तो यहाँ पे यह सर्कल बना लेंगे, एगो पहले मेन के बैठा देंगे, ठीक है, तो बाकी 6 मेन को अरेंज करना रहेगा। तो 6 मेन को, एक को ऑलरेडी अरेंज है तो 6 को अरेंज करने का कितना फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और 7 गो ऐसे देखिए, एगो अरेंज हो गया तो एगो मेन यहाँ, एगो मेन यहाँ, एगो मेन यहाँ, ऐसे से बैठ जाएगा। और फिर 7 गो वुमेन को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा आपका, 7 फैक्टोरियल। क्लियर, 7 गो मेन को अरेंज करने का तरीका देखिए, एगो मेन को बैठा देंगे, अब बाकी 7 गो वुमेन बैठ जाएगी, वोमेन 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 ऐसे करके 7 गो वुमेन बैठ जाएगी। तो 7 गो मेन को अरेंज करने का तरीका कितना, 6 फैक्टोरियल, क्योंकि एक ऑलरेडी अरेंज हो जाएगा खुद में n-1 करके, और बाकी 7 गो वुमेन को अरेंज करने का कितना तरीका, फैक्टोरियल 7। क्लियर, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, खास है,
कह रहा 21 गो मेंबर है एगो काउंसिल में, कोई काउंसिल है बड़ा काउंसिल जेकरा में टोटल 21 आदमी है, ठीक है। और क्या करा कि राउंड टेबल पे बैठा हुआ, चलिए राउंड टेबल बना देते हैं, यहाँ पे राउंड टेबल पे बैठाना है। और कह रहा है क्या चीज कि इन हाउ मेनी वेज सेक्रेटरी एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी कैन सिट बोथ साइड ऑफ द चेयरमैन। ऐसा हो सकता है ना कि पहले चेयरमैन को बैठाने बोल रहा है कि भाई वो चेयरमैन को बैठा दो, तो चेयरमैन को अरेंज करने का कितना तरीका, 1 फैक्टोरियल, क्लियर। अब क्या बोल रहा है कि एकर इर्द गिर्द में चाहे तो ज्वाइंट सेक्रेटरी रहेगा या तो सेक्रेटरी रहेगा, ठीक है, चाहे तो सेक्रेटरी रहेगा चाहे तो ज्वाइंट सेक्रेटरी रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चाहे सेक्रेटरी चाहे ज्वाइंट सेक्रेटरी, चाहे ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी दोनों ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों अरेंज, चाहे तो यहाँ पे सेक्रेटरी भी हो सकता है ज्वाइंट सेक्रेटरी भी, यहाँ सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी दोनों को अरेंज करने का कितना तरीका, 2 फैक्टोरियल, क्लियर। अब देखिए टोटल 21 लोग में कितना लोग को हम अरेंज कर दिए सर, 3 लोग के अरेंज कर दिए, बाकी कितना लोग बचा, 18 लोग। और 18 लोग का अरेंज करने का तरीका 18 फैक्टोरियल हो जाएगा, सब के गुना कर दीजिए, वैल्यू निकाल के आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। टफ नहीं है टॉपिक, समझने वाला टॉपिक, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लग रहा है ना कि एग्जाम को क्वालिफाई करना, एग्जाम निकालना है, तो एकदम ध्यान रखिएगा कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब यार आपके पास जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन बना जाइए। क्वेश्चन बनाने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आइडिया आपके पास आएगा और कैलकुलेशन पावर भी बढ़ेगा, ठीक है। और हाँ, लग रहा है कि हमारा वीडियो हेल्पफुल है, सपोर्टिव है, पढ़ सकते हैं इससे, तो बिना शेयर किए हुए नहीं रुकिए, दबा के एकदम शेयर कीजिए, ज्यादा हो सके। जैसे मत मान चलिए कैसे कॉमेडी वीडियो को शेयर करते हो वैसे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।